एक बहस जब पेशा पर चल रही है, आपने कहा कि भाई जब भी कोई ऐसी कानून या आदिवासी हित की बात होती है, कुछ लोग षड्यंत्र करने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उनका काम ही विरोध करना है और मुद्दों से भटकाना। तो ये गिलाटसंग डुंगडुंग जो है, इन लोगों ने मुद्दा उठाया कि हम लोग आदिवासी हितों की संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं और हम लोग को पेशा एक्ट 1996 चाहिए। शुरुआत आप इनका देखिएगा तो जिस तरह से उन्होंने निशा उरांव पर व्यक्तिगत रूप से लांछन लगाया, फिर ये कह रहे हैं कि पेशा एक्ट लागू करना क्योंकि वो हम लोग आदिवासी हैं, पेशा एक्ट लागू कीजिए। गिलाटसंग डुंगडुंग खुद परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं, खुद वो ईसाई धर्म को मानते हैं या उसके जो पूरे ग्रुप के लोग हैं सारे वो लोग, तो उनको अगर हम टारगेट करते हैं कि आप भी तो अपना धर्म नहीं, आदिवासी परंपरा आप भी नहीं मान रहे, हम लोगों को दिक्कत है कि पेशा एक्ट 96 वाले से दिक्कत है। अगर 96 लागू हो, लेकिन सरकार का अभी तक कोई स्टैंड वैसा आया नहीं है। अगर पेशा एक्ट 96 अगर सरकार लाने का सोचती है तो हम वहाँ से सरकार से यही निवेदन करेंगे कि वहाँ पे 33% आरक्षण जो है वहाँ पे महिलाओं को मिलना चाहिए। एक आदिवासी धर्म में रह करके वो जितना मानवता के करीब रहता है ना, वो दूसरे धर्म में जा करके वो उतना ही क्रूर बन जाता है। तो ईसाई जो है उन्होंने तो देश पे पूरा राज किया है, लोगों को लूटा है। ईसाई धर्म मानने वाले अंग्रेज जो थे, उन्होंने कोई बड़ा परोपकारी लोग तो वो थे नहीं, वो लोग तो लुटेरे थे, उपनिवेशवाद वाले लोग थे, पूंजीवादी लोग थे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ईसाई बन करके आप, हाँ आप ज़्यादा सातिर बन सकते हैं, आप ज़्यादा शैतान बन सकते हैं ईसाई बनकर, यही है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हम रांची में हैं और रांची में हमारे साथ जो है एक्टिविस्ट रजनी मुर्मू जी, जो आदिवासी समाज के साथ साथ महिला मुद्दों पर काफ़ी अपनी मुखरता से अपनी बात को रखती हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि जब बहस पेशा की चल रही है और कई आदिवासी हितों की बात चल रही है, तो उसमें जो एक बात है, इन्होंने अपनी बेबाकी से कमी और जो अच्छाइयाँ हैं दोनों पर ही इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखा है। और कई उन्होंने बात ऐसी कही है जिस पर हमें बात करना है। और इन्होंने कहा है कि इस राज्य में जब भी कोई पॉजिटिव काम या आदिवासी हित में काम होता है तो कई ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र करके इसका विरोध करने लगते हैं और विरोध के नाम पर वो अपनी झंडा बुलंद करते हैं। तो हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पेशा से शुरुआत करते हैं और बाकी जो और मुद्दे हैं उसको भी कोशिश करेंगे उठाने के लिए। सवाल मेरा मेन वही है कि एक बहस जब पेशा पर चल रही है, सरकार ने जो प्रारूप बनाया है, लोग उसमें विरोध कर रहे हैं कि भाई ये पेशा के अनुरूप नहीं है। सरकार जो है अपने तरीके से इसको पेशा में पेश कर रही है। आपने कहा कि भाई जब भी कोई ऐसी कानून या आदिवासी हित की बात होती है, कुछ लोग षड्यंत्र करने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उनका काम ही विरोध करना है और मुद्दों से भटकाना। इस बात पर, इस जजमेंट पे कैसे पहुंची और आपकी क्या राय है जो पूरे मसला विरोध और ये चल रहा है? देखिए, पूरा जो आप देखिएगा, पूरा आदिवासी समाज जो एकजुट होकर के कह रहा है कि उनको 1996 का पेशा कानून चाहिए, है ना। तो एक तरह से अगर आदिवासी के नज़रिए से, एक सामुदायिक नज़रिए से आप देखेंगे तो वो बड़ा सही लगता है कि आदिवासियों के अधिकार की बात हो रही है, आदिवासी वर्ग को, समूह को प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो आदिवासियों का शासन चलेगा वहाँ पर, हमारे स्वशासन की बात चल रही है। लेकिन इस स्वशासन में आप देखिएगा कि महिलाओं की कितनी भूमिका है। हम आदिवासी स्वशासन, आदिवासी रूढ़ी प्रथा, इसकी बहुत बात करते हैं और उससे लगता है कि आदिवासियों के अधिकार का संरक्षण हो रहा है। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि मैं हमेशा ही यही कहती हूँ कि महिलाएं उस आदिवासी स्वशासन में कितनी है, कितना उनकी भागीदारी है, कितना उनका प्रतिशत है। आप देखिएगा आदिवासी स्वशासन के नाम पर महिलाओं को कितना उनके अधिकारों को सप्रेस किया जाता है, अधिकार का हनन किया जाता है। अभी जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको दे रही हूँ कि हमारा जो संथाल कम्युनिटी है, मैं चूँकि संथाल समाज से हूँ, तो संथाल समुदाय से कोई भी लड़की, संथाल गांव से कोई भी लड़की अगर कंप्लेन करने जाती है थाना में गांव के किसी आदिवासी पुरुष के खिलाफ ही, तो गांव के लोग बोल देते हैं कि नहीं, हमारा तो आदिवासी स्वशासन है, तो हम ग्राम सभा, हाँ ग्राम सभा भी नहीं, ग्राम सभा तो थोड़ा सा मॉडर्न वर्ड भी लगता है, बैसी जिसको बोलते हैं संथाली में, तो हम बैसी करेंगे, बैसी में ही आपके साथ अगर रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो बैसी में ही आपका फैसला करेंगे, उसमें जुर्माना वसूला जाता है। तो एक लड़की के साथ जब बलात्कार होता है, बलात्कार जैसी घटना को आप जुर्माना दे करके ख़त्म करना चाहते हैं, और आप कोई लड़की अगर समाज से बाहर जा कर के थाना में कंप्लेन करती है तो आप उसको सामाजिक बहिष्कार करते हैं, समाज विरोधी आप घोषित कर देते हैं। तो आदिवासी समाज में ये जो सिस्टम है महिलाओं को लेकर के और किसी भी मारपीट को लेकर के भी, अगर आप देखिएगा फौजदारी कानून में भी, इसमें जो पावरफुल आदमी रहता है वो उसके फेवर में फैसला आ जाता है, कमज़ोर आदमी हमेशा प्रताड़ित रह जाता है। डायन प्रताड़नों को लेकर भी आप देखिएगा कि डायन
वहाँ पे घोषित किया जाता है। ग्राम सभा जिसको आप कह रहे हैं बैसी, वो डायन घोषित करता है, उनको पनिशमेंट करता है, जुर्माना लगाता है, या फिर उसके साथ जो गलत काम किए जाते हैं, महिला पिलाना वगैरह, तो ये तो सब शासन व्यवस्था ही करता है। आप झारखंड में इतनी बड़ी संख्या में डायन प्रताड़ना हो रही है, डायन के शिकार महिलाएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, तो ये सारे मौत का कारण में ये आपका बैसी है, आपका ग्राम सभा जिसको आप इज्जत दे रहे हैं वही है। आप काफ़ी ही संवेदनशील मुद्दों को उठा रही हैं और बात कर रही हैं जो अभी तक वो चीज़ें, तो क्या लग रहा है कि जो पेशा में सारे जो अधिकार कहा जा रहा है कि स्वशासन के अंदर, यहाँ तक कि थाने के मामले, जितने मामले हैं वो सब ग्राम सभा को दे दीजिए, तो लग रहा है कि क्या महिलाओं के ऊपर और दिक्कत, शोषण बढ़ जाएगा अगर सारे अधिकार अगर आपने उनको दे दिए? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ जाएगा। आप देख लीजिए ना, जिस तरह से आदिवासी समाज जो है, और उस समाज का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? पुरुष, है ना। तो पुरुष जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो आप देखिएगा हर मामले में महिलाओं को, रूढ़ी प्रथा के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। रूढ़ी प्रथा के नाम पर अगर जो कुछ भी उनके पास बचा हुआ है, तो वो औरतों को बंधन में डालने का, कि औरतों को आप एक कुछ साल पहले तो ये भी चल रहा था कि हम लोग, हमारे यहाँ डॉरी एक्ट हम लोग लगने नहीं देंगे, है ना, कि हमारे यहाँ तो दहेज प्रथा है नहीं, लेकिन आपके यहाँ दहेज के नाम पर प्रताड़ना होती है। आप निकाल देते हैं, जो औरत कम सामान लेकर के आती है, जो गरीब होती है, उनको आप शादी के बाद उनको छोड़ देते हैं, उनको कोई मुआवजा आप नहीं देते हैं। तो आप हिंदू मैरिज एक्ट में जो जो अधिकार एक विवाहित औरत को दिया गया है, आप उस अधिकार से भी औरतों को वंचित करना चाहते हैं कि हम आपको अधिकार नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे रूढ़ी प्रथा में, कि आप डॉरी एक्ट से अपने आप को अलग कर रहे हैं, और आप घरेलू हिंसा में भी, घरेलू हिंसा एक्ट जो है उससे भी आप अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमारा जब मन करेगा तब हम लोग अपनी पत्नी को छोड़ देंगे, हम एलिमनी नहीं देंगे, क्योंकि ग्राम व्यवस्था में ही वहाँ पर नियम है कि दो लोग अलग हो सकते हैं, पति पत्नी अलग होते हैं, तो वहाँ पर पत्नी के लिए कोई एलिमनी की कोई व्यवस्था नहीं है, गुजारे भत्ते की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर हम लोग इस व्यवस्था में, ग्राम व्यवस्था में आ जाएंगे, औरतें आ जाएंगे, तो फिर तो दिक्कत होगा हम लोगों के लिए। मैम, हम पूरे उस आपने जो मुद्दा उठाया वो सही उठाया, हम उस पेशा की तरफ जा रहे हैं। मैंने कई आपके पोस्ट पढ़ा, जो एक तरफ आदिवासी सुरक्षा एक परिषद जो उन्होंने बनाया है, जिसमें आपके ग्रैंडसन डुंगडुंग, लक्ष्मी नारायण मुंडा, तमाम लोग जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, और वो दूसरी तरफ जो पंचायती राज के डायरेक्टर है निशा उरांव, वो पॉइंट जवाब दे रही हैं। सोशल मीडिया पे सारी बहस चल रही है। आपने कहा कि भाई ये तो विरोध करने के लिए एक षड्यंत्र के तरीके से हो रहा है, और आपने इस बहस को धर्म से भी जोड़ा कि भाई ये जो ईसाई और एक आदिवासियत की बात है, वो एक तरीके से वही लोग ज़्यादा आदिवासी के हित पर चिल्ला रहे हैं, जिस पर कई तरह की बहस हुआ, कई मीडियाज़ ने इस सवालों को आपने जो उठाया, तो ये कहाँ? देखिए, आप एक चीज़ देखिए, ये जो पेशा एक्ट को लेकर के 96 लागू करने, या विवाद एक सरकार के खिलाफ जा कर के माहौल तैयार करने का काम कौन कर रहे हैं? तो देखिए, जाति धर्म से हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जाति धर्म इस समाज में हर किसी को पालन करने का अधिकार है, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस धर्म के लोग, किस जाति के लोग कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये ग्लैडस्टोन डुंगडुंग जो है, इन लोगों ने मुद्दा उठाया कि हम लोग आदिवासी हितों की संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं, और हम लोग को पेशा एक्ट 1996 चाहिए। लेकिन आप इनकी धारणा देख लीजिए, ये लोग, आपने कहा निशा उरांव, इनके काफ़ी अभी चल रही है। हाँ, शुरुआत आप इनका देखिएगा, तो जिस तरह से उन्होंने निशा उरांव पर व्यक्तिगत रूप से लांछन लगाए, तो ये लोग एक तो कहते हैं कि हम लोगों का अपने देश में अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है, फिर ये कह रहे हैं कि पेशा एक्ट लागू करना, क्योंकि वो हम लोग आदिवासी हैं, पेशा एक्ट लागू कीजिए, सब ठीक है। फिर जब निशा उरांव की बात आती है, तो उनको इस वजह से टारगेट करते हैं, उस पर ये लांछन लगाते हैं कि ये पंचायती राज अधिनियम 2001 का पालन इसलिए कर रही है क्योंकि इसका पति गैर आदिवासी है। तो इस तरह के निचले स्तर पर गिर करके आप किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का आप विरोध कर रहे हैं, तो आप किस तरह से, आप कितने लोकतांत्रिक इंसान हैं? आप खुद जब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर आप दूसरी कोई महिला अगर एक अंतरजातीय विवाह करती है, तो आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं? तो ग्लैडस्टोन डुंगडुंग जैसे बोलते हैं कि हम तो बड़े सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं, लेकिन उनका पूरा टीम है, वो मुद्दा उछाल देते हैं। निशा उरांव का नाम सबसे पहले उन्होंने लिखा अपने फेसबुक पोस्ट पे, और फिर उनके जो चेले चमचे हैं वो उनको पर्सनली टारगेट करते हैं, उनकी तस्वीरें वायरल करते हैं उनके पति के साथ, या छठ मनाते हुए या कुछ करते हुए। उनको मतलब दिखाया जाता है कि देखिए ये तो आदिवासी
गैर आदिवासी से शादी हाँ, ये परंपरा नहीं पालन कर रही है। कर रही है। हाँ, तो उस पर उन्होंने एक इल्ज़ाम लगा लिया। ग्लेडसंग डुंडुंग खुद परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं, खुद वो ईसाई धर्म को मानते हैं, या उसके जो पूरे ग्रुप के लोग हैं सारे वो लोग, तो उनको अगर हम टारगेट करते हैं कि आप भी तो अपना धर्म नहीं, आदिवासी परंपरा आप भी नहीं मान रहे हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं, हमको तो संविधान अधिकार दिया है। लेकिन एक लड़की की बात आती है, एक आदिवासी महिला की बात आती है, तो फिर वहाँ पर वो परंपरा लेकर के, हाँ, संकुचित हो जाता है इनका दिमाग। मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि आप ये कैसे कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको तो हमारा आदिवासियत बाप दादा से मिला है। हमने कहा कि एक लड़की को उसका आदिवासियत उसका पति से मिलता है क्या? तो ये सवाल हमने, मैंने वो सवाल देखा। इसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, है ना। तो वो कहते हैं कि हमको आमने सामने बैठिए, हम लोग संवाद करेंगे। हम कहेंगे हम, आप मेरे साथ संवाद कीजिएगा, फिर आप हीरो बनिएगा, है ना। तो नहीं, आपने वाजिब सवाल उठाया है, और कई लोगों की ये मांग रही है कि भाई जो लड़कियां या समाज से बाहर शादी कर लेती हैं उनको आरक्षण के अधिकार नहीं चाहिए, उनको उससे बाहर कर देना चाहिए। मैं कई लोगों से मैं बातचीत हमें और जानते हैं, और ये लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। उन्होंने करके दिखाया है, ऐसी औरतों को समाज से बाहर किया है, उनका बहिष्कार किया है, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया है। मैं आपको बार बार ये चीज़ तो मैं तो हर बार कहूँगी, खूंटी से जेएमएम ने एक महिला को कैंडिडेट खड़ा किया था, जो 10-12, स्नेहलता कुंडलूना, अभी मैं उनका नाम ले रही हूँ। वो इन लोगों ने उनको क्योंकि इसलिए विरोध कर दिया क्योंकि उसका पति जो है बंगाली था, है, तो उनको उनका टिकट कटवा दिया, विरोध करके एक माहौल बना दिया कि भाई इनको टिकट मिलने से पार्टी हार जाएगी। हाँ, पार्टी को हम लोग हरवा देंगे, हम लोग जितवाएंगे नहीं इस विधानसभा से। तो आप बताइए, ये लोग जो अपना धर्म मानने के लिए तो संविधान लेके आ जाते हैं, वो भी सरना नहीं मान रहे हैं, अपने भी तो धर्म। हाँ, जो आदिवासी जो बेसिक जो उनका धर्म है वो तो मान नहीं रहे हैं, तो अपना धर्म मान करके वो अपने आप को आदिवासी मानेंगे, आदिवासी अधिकार लेंगे। लेकिन एक लड़की अगर इंटरकास्ट मैरिज करती है तो आप उसको अधिकारों से वंचित करेंगे। तो ये अपने आप को मानवाधिकार कार्यकर्ता भी कहते हैं। देखिए, मेरी आपत्ति सिर्फ इनसे ही, क्योंकि ये अपने आप को मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं, और लोग लफुआ लोग तो उनको गलत काम करना ही उनका काम है, वो तो महिलाओं के खिलाफ जो लोग होते हैं। लेकिन ये अपने आप को बोलते हैं कि हम मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, आदिवासी एक्टिविस्ट हैं। तो ये कैसे आदिवासी एक्टिविस्ट हैं अगर सिर्फ ये बोलते नहीं है ना, करके भी दिखाते हैं, बर्बाद करके दिखा देते हैं, लोगों को गिरा देते हैं, महिलाओं का अधिकारों का हनन कर देते हैं। आप देखिए, फिर ये 1996 लागू कर देंगे तो फिर तो जीना हराम कर देंगे ये औरतों का, है ना। तो आपके हिसाब से पेशा में महिलाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए? इसलिए कि जब बहस चल रही है और जब आप महिला आदिवासी खासकर महिलाओं की आप इतनी जोरदार तरीक़ों से बात रख रही हैं, तो आप क्यों नहीं इसमें डिमांड या ऐसी सुझाव सरकार को दे रही है कि जब भाई आप पेशा स्वशासन के दे रहे हैं तो उसमें महिलाओं के अधिकार को भी आप डिफाइन करिए? देखिए, सरकार की तरफ से सरकार के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, निदेशक जो हैं, वो तो 2001 का नियम लेके आ रहे हैं। वहाँ पे तो स्त्री और पुरुष की कोई बात नहीं है। वहाँ पर तो आरक्षित जगह पर, जहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित कुछ सीटें हैं, है ना, आदिवासियों के, हाँ, तो उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हमारे अधिकार का हनन नहीं हो रहा। वहाँ पे जनरल अगर सीट है कहीं, तो वहाँ पे औरत भी फाइट कर सकती है, कोई भी फाइट कर सकता है, ओपन स्टेज है ना। तो वहाँ पे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को दिक्कत है कि पेशा एक्ट 96 वाले से दिक्कत है। अगर 96 लागू हो, लेकिन सरकार का अभी तक कोई स्टैंड वैसा आया नहीं है। अगर पेशा एक्ट 96 अगर सरकार लाने का सोचती है तो हम वहाँ से सरकार से यही निवेदन करेंगे कि वहाँ पे 33% आरक्षण जो है वहाँ पे महिलाओं को मिलना चाहिए। ये मतलब, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि वहाँ पर 96 का मतलब ही है कि परंपरागत स्वशासन, सारे अधिकार उनको होना चाहिए। परंपरा तो यही अंतिम उन्होंने मांग कर रहे हैं कि ग्राम सभा के सारे अधिकार, सारे फैसले लेने का, वो कानूनी हो, जमीन का अधिकार हो, सब कुछ सारे अधिकार हो। परंपरा को अगर आप रख देते हैं तो परंपरा में तो औरत कहीं है ही नहीं। उस परंपरा में तो पुरुष ही है, मंझी हड़ाम पुरुष है। औरत तो वहाँ मंझी बूढ़ी बन ही नहीं सकती है ना। तो वहाँ पे तो संभव ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। फिर आपका 1996 एक्ट वो रहेगा ही नहीं अगर आप वहाँ पे महिलाओं को आरक्षण देते हैं। तो ये मतलब हमारा गंभीर, हाँ, तो हम लोग तो शायद दिल से हमारा मन नहीं करता है कि 1996 लागू हो।